हेलो मित्र, आपका सबका स्वागत है एक्स स्टडी वाला में। आप सब लोग तैयारी कर रहे हो एडवांस की, और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑल द नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस है, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस में डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट क्वेश्चन के अंदर काम आता है इनका, और कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं वन शॉट जितने भी ये नेम रिएक्शंस है इनको सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं, सभी चैप्टर्स की मतलब कंबाइन है, हर चैप्टर से ले रखे हैं मैंने। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले लेते हैं अपनी पहली आई थी आपके पास सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आती है फ्रीक्लेंस्टन रिएक्शन। तो ये क्या होती है देखो, जैसे इसमें आपके पास एक RX ग्रुप होगा और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे Na ड्राई ईथर के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर RI प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपको इसमें इस रिएक्शन में ये भी ध्यान रखना जो कि यहाँ पर X है, या आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं हो सकता है। तो ये फ्रीक्लेंस्टन रिएक्शन क्या बोलती है, जब RX की रिएक्शन हम Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये जो X है ये रिप्लेस हो जाता है I से, और ये NaX बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे पहली रिएक्शन होगी। तो दूसरी रिएक्शन देखते हैं, इसका एग्जांपल देखो। जैसे आप वैसे ये एग्जांपल देख लो आप, अगर यहाँ पर मैं Na ड्राई ईथर लेता हूँ तो होगा क्या, बस यही होगा, जो हैलोजन है इसको रिप्लेस कर देना होगा इस आयोडीन से, या कि फर्स्ट फ्रीक्लेंस्टन रिएक्शन कंप्लीट होगी। सेकंड लेते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन सिमिलर होती है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें भी RX की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, इसमें लेंगे हम AgF लोगे, या SbF3 ले सकते हो। अब इसमें रिएजेंट होता है AgF ले सकते हो, या SbF3 लोगे। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा इसमें R और F। मतलब क्या हुआ, फ्रीक्लेंस्टन रिएक्शन में आयरन रिप्लेस किया हैलोजन, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में तो फ्लोरीन ही रिप्लेस करेगा इस हैलोजन को। ठीक है, ये अपने नंबर सेकंड नंबर लेते हैं। एग्जांपल देख लो सर, जैसे एग्जांपल ये ब्रोमीन लेंगे और यहां पर ले रहा हूं मैं HCF। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, आई फ्लोरीन किसको रिप्लेस कर देगा, इस ब्रोमीन को। बस यही तो सेकंड स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है। थर्ड रिएक्शन आती है आपके पास इसमें ईटार्ड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, मतलब पहले बताया था रिएक्शन होती क्या है। तो रिएक्शन होती क्या है, ये होता है टोल्यूइन, ये होता है टोल्यूइन। जब बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसको बोलते हैं टोल्यूइन। इसकी रिएक्शन कराएंगे CrO2 Cl2 CH2 की प्रेजेंस में, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा। इसको, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा तो बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो आपके पास ये ईटार्ड रिएक्शन होती है, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है, अपने पास कितनी रिएक्शन, 3 रिएक्शन कंप्लीट होगी। फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्या होती है, फोर्थ रिएक्शन होती है बस उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब RX की रिएक्शन जब हम Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, जब RX की रिएक्शन Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी Na, अरे यहाँ पर तो NaI लिया है, यहाँ पर बल्कि हमने सिर्फ सोडियम लिया है। Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो RR ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अपनी 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इनको लिखिए और फिर अगली रिएक्शन देखते हैं। तो आपने आगे लिख लिया कि मैं इरेज कर देता हूं।
हमारी 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं। चलो फिफ्थ रिएक्शन है उसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। वो क्या होती है? वो अब देखो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वो एल्काइल की रिएक्शन होती है और जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है वो एराइल की रिएक्शन होती है। नहीं समझ रहे? देखो समझाता हूं। देखो यार मैं क्या ली पहले थी, इसके ऊपर में क्या लगाया? इसके ऊपर में लगाना पड़ेगा इसमें अक्स और रिएक्शन करने के एन है ड्राई की प्रेजेंस में। तो सिंपली क्या होता है? तो होता तो यही है, बस उसमें क्या था जो यहाँ पर आर ग्रुप था वो आर बन रहा था, आर आर बन रहा था। यहाँ पर ये आर ग्रुप है, ये आर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये समझ गए फिफ्थ रिएक्शन, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। सिक्स्थ कौन सी आती है? अब हम क्या करेंगे? हमने वुड्स पढ़ ली और फिटिंग पढ़ ली, दोनों कंबाइन पढ़ लेंगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? देख लो इसमें क्या होता है? हमने क्या लिया था? और आर लिया था, इसको बोलते हैं फिर वुड। फिर फिटिंग में क्या लिया था हमने? फिटिंग में भी ऊपर पढ़ा, देख लो जब लिया था। तो भैया यहाँ पर होगा क्या? ये आर और ये एक्स, ये जो ये व्यंजन है इस तरह से प्रोडक्ट बना लेगा। तो आपको आई थिंक ये सब क्वेश्चन के समझ में आ गया होगा। सिंपल रिएक्शन होती है, बस वुड्स रिएक्शन की वुड्स पढ़ा फिटिंग पढ़ा दोनों कंबाइन कर देंगे तो वुड्स फिटिंग बन जाएगा। नंबर 7 रिएक्शन पे आओ, इसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। देखो ये कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इन पे स्टार मार्क कर रहा हूं, वो देख लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। कोल्बे रिएक्शंस क्या होते हैं? डायरेक्ट ये रिएक्शन होते हैं बस फिनोल की रिएक्शन। फिनोल की रिएक्शन तो हम NaOH CO2 और H+ की रिएक्शन जब भी कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास OH और COOH। देखो फिनोल की रिएक्शन जब NaOH CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, जब आपके पास क्या होता है कि ये यहाँ पर जो आपके पेरा प्रोडक्ट, यहाँ पर पेरा वाली पोजीशन है वहां पर COH ग्रुप लग जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं इसका नाम क्या था? ये ऑर्थो पोजीशन की भाई, इसका नाम ऑर्थो पोजीशन। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखो, इसका नाम होगा ऑर्थो सिलिसिक एसिड। सर ये ऑर्थो सिलिसिक एसिड क्या? अरे भैया देख लो ना, ऑर्थो पर सिलिसिक आई से क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप है एसिड, ठीक है ना। फिर देख सकते रिएक्शन नंबर 8 देखते हैं, उसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन ये भी तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वैसे। तो देखते क्या होती है? देखो हम क्या करते हैं, ये हमने एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे NaNO2 + HCl 0 से लेकर 5 डिग्री। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा? N2 + Cl-। मुझे कोई बता सकता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायजोनिल कंपाउंड। डायजोनिल क्योंकि N2 + Cl- होते हैं। अब मैं इसी ये देखो इसमें सैंडमेयर रिएक्शन तो ये नहीं हुई, ये सैंडमेयर रिएक्शन हुई, सैंडमेयर रिएक्शन तो यहां से स्टार्ट हुई, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आया कहां से। ये आया कहां से? तो एनिलीन की रिएक्शन इससे साथ रहेंगे तो आपका N2 + Cl- मिलेगा। ठीक है, समझ गया। अब सैंडमेयर रिएक्शन स्टार्ट होती, यहां से देख लो सैंडमेयर में क्या हुआ। आपके पास यहां पर Cl2 ले लो, CuBr2 ले लो, CuCl ले लो। देखो आपने यहां पर लिया Cl2Cu, CuBr2, CuCl। कुछ नहीं करना, जो आपके पास हेलोजन है यहाँ पर क्या हेलोजन क्या है? क्लोरीन, तो उसे रिप्लेस कर दो। यहाँ पर हेलोजन क्या करो? देखो ब्रोमीन, तो उसे रिप्लेस कर दो। यहाँ पर हेलोजन क्या है? हेलोजन यहाँ पर साइनाइड है तो साइनाइड से रिप्लेस कर दो। ये अपनी होगी सैंडमेयर रिएक्शन और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी होती है, कृपया इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। फिर आती है अपनी रिएक्शन 9 है, उसको बोलते हैं हम रीमर-टीमरमान रिएक्शन। इस रिएक्शन पर कम से कम जेई मेंस में 5 से 7 बार क्वेश्चन पूछा, एडवांस में 2 बार पूछा। एडवांस में तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट पूछ लिया था और रिएजेंट पूछ लिया था कि इसमें सॉरी प्रोडक्ट रिएजेंट पूछ लिया था इसमें कि क्या रिएजेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कृपया इसको ध्यान से पढ़ना। तो ये होती क्या है देखो, होती क्या है? ये आपके पास एक फिनोल की रिएक्शन होती है। क्या होती है सर? फिनोल की रिएक्शन CHCl3KOH। तो सर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट अभी बनता है आपके सामने, ये हमने OH लिया और यहाँ वाला बस जो, और फिर हमने इसके
इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। आप मुझे बता दो, आप मुझे बताइए बात कमेंट सेक्शन में कि प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। देखो मेजर प्रोडक्ट आपने ये तो पढ़ा, कोई लोगों के टीम में पढ़ा होगा कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एच बॉन्डिंग से जो मतलब स्टेबलाइज होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या यहाँ पर एच बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपके पास मेजर और ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास माइनर। क्या यहाँ पर समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना। हमारी 9 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है, ये आप नोट डाउन करिए जब तक हम अगली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आपने सब नोट डाउन कर लिया, अब अगली रिएक्शन देखते हैं, स्टूडेंट कर देता हूं। हमें 9 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, 10th रिएक्शन क्या है? तो 10th रिएक्शन क्या है उसका, और उस 10th रिएक्शन है कि आपके पास इसमें रोजामुंड रिएक्शन, रोजामुंड रिएक्शन। इस रोजामुंड में क्या होता है, होता जो ये है RC डबल बॉन्ड और Cl हो गया, इसकी रिएक्शन जब आप H2 प्लस PD यहाँ पर BaSO4 के साथ हो गई। अब ये भी रिएक्शन सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसमें करना क्या, कुछ भी नहीं करना होता। देखो जब आपके पास रोजामुंड में रिएक्शन मिलेगा H2PdBaSO4, इसको तोड़ो, 2 H2 तो एक इधर H एक H इधर, क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट आप ही बता दो, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये एल्डेहाइड इधर आ जाएगा और एसिड बाहर निकल जाएगा। ये होती है रोजामुंड रिएक्शन। नंबर 11 रिएक्शन, नंबर 11 को बोलते हैं आपके पास गाटर मान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। गाटरमान कोच रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है आपका बेंजल्डिहाइड बनाना, सीधा बेंजीन से। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बेंजीन दे दी, क्या बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बना पाऊंगा? बीच में आपको रिएजेंट पूछ लिया था इसमें, तो ये रिएक्शन ध्यान से देखिएगा। होता क्या इसमें, आपके पास एक बेंजीन गिवन होगी, वहां पर CO प्लस HCl एंड हाइड्रोल AlCl3 एंड हाइड्रोल AlCl3 मिलेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा CH। क्या समझ में आया? देखो मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन था कि बेंजीन दे रखी, प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या, फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है बेंजल्डिहाइड, तो रिएजेंट क्या होगा, तो रिएजेंट होगा COHCl एंड हाइड्रोल AlCl3। सर अब एक रिएक्शन यहाँ पर एक पढ़िए, मैं आप दोनों रिएक्शन में बताऊंगा कि आप याद किससे, ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है? फिर आती है एक गाटरमान रिएक्शन होती है, वैसे एक होती है गाटरमान कोच रिएक्शन की तरह होती है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन क्या होती है, वो होती है आपके पास N2 प्लस Cl माइनस रिएक्शन का होगा COHBr, या कराओगे रिएक्शन आप इसकी COHCl, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉरी इसका प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमीन, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका क्लोरीन। क्या दोनों रिएक्शन के नाम सेम सेम है? ये गाटरमान कोच रिएक्शन है, ये गाटरमान रिएक्शन है, तो देखो याद करने वाले गाटरमान रिएक्शन कोच रिएक्शन का मतलब CO कोच, आप इसे देखो कोच नाम है कोच, कोच तो कोच का मतलब CO कोच कोच, जरा देख लो मैच हो रहा, ऐसे आप ट्रिक बना याद कर सकते हो और आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो, ठीक है? एक 12th रिएक्शन, क्या ये गाटरमान रिएक्शन सेम जस्ट लाइक सैंडवेयर लग रही है ना? क्यों? क्योंकि देखो आप देखो N2 प्लस Cl माइनस, ये अगर आपके पास हाइड्रोजन का कंपाउंड वहां पे बना सकता है, यहाँ पर CuBr और यहाँ पर CuHCl, वहां पर क्या है साइनोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक साइनाइड लग रखा है ना, यहाँ पर कार्बन बन रहा है, ठीक है? ये रिएक्शन आपके साथ कंप्लीट हो गई। 30th रिएक्शन पे आते हैं, स्टेफन रिडक्शन। ओ भैया ये तो इंपॉर्टेंट है। स्टेफन रिएक्शन देखो होती तो कुछ नहीं है, बस स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, जब R एक एल्केन ग्लूकोज के साथ साइनाइड जुड़ा हो और आपके पास रिएजेंट क्या हो SnCl2HCl और आपके पास स्टीम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि स्टीम होना चाहिए, स्टीम होगा
तब रिएक्शन होगी और इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम हुई, ये याद रखना, वो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर इस साइनाइड ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं CHO। देखो मैं बताता हूँ याद कैसे करना होता है। नेम रिएक्शन को याद करनी आती है, आप एक तो रिएजेंट याद रखिए, प्रोडक्ट याद रखिए, रिएजेंट याद, और रिएजेंट आप देखो क्या हुआ कि आपने R2+ लिया, सॉरी स्टेपन में R साइनाइड लिया CHO में, मतलब स्टेपन रिडक्शन में होता क्या है, साइनाइड को रिप्लेस करते हैं CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन 13th रिएक्शन हो गई। 14th रिएक्शन बात करो। ये होता है आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो आपके पास एक क्लेमेंसन रिडक्शन तो एक होता है वुल्फ क्लिस्टन। मैं जो सेम रिएक्शन होती है उनको एक साथ पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर कार्बोनाट की पढ़ाई रहा वैसे मैं क्लेमेंसन के साथ एक क्लेमेंसन एक होता है आपके पास वुल्फ क्लिस्टन, दोनों के साथ पढ़ा हूं। एज इट इज रिएक्शन की रिएजेंट से होगा, प्रोडक्ट से होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना कि दोनों हो कैसे। देखो क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, देख लो क्या हुआ, क्लेमेंसन रिएक्शन में होगा कीटोन ग्रुप की बनता जिंक HCl कंसंट्रेटेड HCl रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ इसमें देखो आपको याद क्या रखना है, क्लेमेंसन रिएक्शन होता है कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट किस में होगा CH2 में, तो याद कैसे करोगे कि क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ हम 15th रिएक्शन देखते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन बताया मैंने वही वुल्फ क्लिस्टन, वुल्फ वे देखो होती है सेम, सब सेम का तो रिजल्ट तो लगा गया, अरे भैया कहां से लगा गया, ये आपके पास देखो यहां पर ये तो लगा गया ना, प्रोडक्ट तो सेम बन गया, कीटोन को CH2 में, कीटोन को CH2। बहुत से बच्चों को समझ में आ रही है क्या लिखा सर, तो देख लो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर रहा है कौन, क्लेमेंसन रिडक्शन, और वुल्फ क्लिस्टन भी वही कर रहा है, कीटोन ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर रहा है। ये अपनी 15 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इनको नोट डाउन करो, अगली रिएक्शन देखते हैं। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगली रिएक्शन देखते हैं, इनको रिलीज कर देना। हमारी 15 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब 16 रिएक्शन पे आते हैं। चलो अब 16 रिएक्शन होते हैं आपके पास इसमें बाल सिचमन रिएक्शन, ये देखो क्या होती है, ये होती है आपके पास डाइहाइड्रोजन कंपाउंड मैंने बताया था N2Cl+ उसकी रिएक्शन कराएंगे HbF4 के साथ। देखो ये N2+Cl- है क्या, ये वही है जो सेंड मेरे में आया था, वही है ना, ये देख लो यही है। उसी रिएजेंट का क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर देखो, इन जब आपको ये प्रोडक्ट मिलता है रिएजेंट के ऊपर N2+Cl-, तो करना क्या होगा, आपको जो यहाँ पर हेलोजन दिखेगा ना उससे आप इसको रिप्लेस कर दो। आपने वहां पर क्या किया था, CuHbr ब्रोमीन से रिप्लेस किया था, CuHCl क्लोरीन से रिप्लेस किया था, HbF4 फ्लोरीन है, सिंपल हो गई ना, इसको फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, कोई प्रॉब्लम, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करो। नंबर रिएक्शन नंबर 17 उसको बोलते हैं एल्डोल, 5 स्टार रिएक्शन। 5 स्टार रिएक्शन मतलब एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एल्डोल मैं अभी इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं, आपको सिर्फ बता दूंगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये बता दूंगा, डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। तो देखो एल्डोल रिएक्शन लगती है इसमें, इतना तो पता है, पूरी पढ़ी होगी, कार्बोनिल कंपाउंड में लगती है, बट कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड शुड बी हैव अल्फा हाइड्रोजन, then एल्डोल रिएक्शन हैपेंड, अदरवाइज द एल्डोल रिएक्शन नॉट हैपेंड। क्या बोलते सर, समझ में आ जाएगा, एग्जांपल समझाता हूं। देखो हमने क्या किया, इसका पहले आपको रिएजेंट याद रख लो, पहले रिएजेंट याद रख लो, रिएजेंट क्या होता है इसका, वो होता है डाइल्यूट बेस NaOH
और उसके साथ हीट। देखो ये बॉक्स में प्रोडक्ट खाता हूँ। एल्डोल रिएक्शन का रिएजेंट होता है आपके पास डाइल्यूट बेस NaOH को हीट, अगर हीट गिवन होगा तो ही आप रिएक्शन हैपन होगी। इसमें एग्जांपल चलाता हूँ। एग्जांपल है सर CH3CH। देखो आपको एग्जाम में इतना ही गिवन होगा, देखो बता देता हूँ, यहाँ पर बस ये रिएजेंट गिवन होगा। बट जब भी एल्डोल रिएक्शन करो तो आप जो रिएजेंट गिवन है उसके दो ये मोल लेने पड़ेंगे। जैसे दो ले लूंगा मैं इसके, तो दो लूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको रिलीज कर रहा हूँ प्लस CH3CH2। अभी देख लो इसके दो मोल लेने थे, यहाँ पर CH3CH2 लिया। अब क्या होगा, दो मोल ले लिए। अब इसका एक हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर O आ जाएगा, फिर आप हीट करोगे तो वाटर निकलेगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ एक डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो मैं इसमें मैकेनिज्म पे ले जाऊंगा और डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। देखो फिर भी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने पहले आपको बता रहा हूँ। देखो इसका हाइड्रोजन रहेगा, अरे आपको समझ नहीं आएगा तो मैं समझा दूं, तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, इसको ऊपर जाएगा, इसको OH माइनस आएगा, यहाँ पर OH आएगा। देखो OH आएगा, हीट करो। अब हीट कर, अब यहाँ पर हीट कहाँ से, अक्सर हीट करते तो इसका मतलब वाटर निकलता है, बिल्कुल निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे। बट वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलता है जहां पर मोर स्टेबल एल्कीन बनती है। सर मोर स्टेबल एल्कीन नहीं समझ में, मोर स्टेबल एल्कीन का मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा होपमान पढ़ा होगा, सेटजेप पढ़ा होगा, दो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन से बनते हैं। सेटजेप इज द मेजर प्रोडक्ट, होपमान इज द लेस मेजर प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर सेटजेप बनाएंगे, तो सॉरी सेटजेप बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH H एक है यहाँ से और एक वाटर यहाँ से, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और प्रोडक्ट को ये बन जाएगा। देखो मैं इसमें कम से कम टाइम स्पेंड किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको ध्यान से पढ़ लेना। अपने 17 रिएक्शन कंप्लीट होगी, हम 18 रिएक्शन पे आते हैं। अब मैं ये भी पता है एल्डोल रिएक्शन है, तो इसमें आपके पास 4 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस सेल्फ एल्डोल, सेल सेल और क्रॉस सेल, 4 प्रोडक्ट 4 टाइप के बन सकते हैं, आप देख लेना होंगे ना। फिर आते हैं इसमें का इंपॉर्टेंट है, मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिमिलर है। एल्डोल रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बट केनिज़ारो रिएक्शन वो होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना नहीं चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पर रिएक्शन केनिज़ारो रिएक्शन हैपन नहीं होगी। तो देखते हैं, चलो इसमें देखो, इसमें क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट। एग्जांपल लेते हैं इसको, ये HCl ले लिया मैंने, फॉर्मल्डिहाइड, HCl को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसकी एक्सप्रेशन कंसंट्रेटेड KOH ले लो या NaOH ले लो। कंसंट्रेटेड NaOH KOH लेना होगा, बट यहाँ पर हीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, इसके पास तो वही नहीं है ना, अल्फा हाइड्रोजन तो हीट करा के पास से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं निकलेगा। अब करना क्या, ये आपके पास, इसको तो पता है क्या बोलते हैं यार, इसको तो पता होना चाहिए ना, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। करना क्या होगा आपके पास, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसकी देख, इसका स्ट्रक्चर पता ना क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है क्या, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी बता देता हूं, एक कार्बन जिस पे हम काउंट कर रहे हैं, जिस कार्बन से उसके पास वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। नहीं इसके पास तो ठीक है। अब मैं इसमें आप याद क्या रखोगे कि बेंजोएट इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक तो होगा रिड्यूस, एक होगा ऑक्सीडाइज, एक को तो करना ऑक्सीडाइज, एक को करना रिड्यूस। बट सर यहाँ पर तो दोनों सेम सेम, मतलब सेल्फ सेल्फ है, सेल्फ सेल्फ है, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस का बन सकता है, सेल्फ क्रॉस का चारों बन सकते हैं। बट हमें तो एक पॉइंट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे तो सिंपल है, यहां से कर लेंगे क्या, ये HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, और इसका बन जाएगा आपके पास HCH2 और सब ये HCH2 उसको लिखा है, अरे समझाने के लिए, क्योंकि ये CO ग्रुप ना, इसी को तो बेटा यदि हमने इसमें कन्वर्ट किया है, समझ में आ गया सबको, समझना बच्चों को बिल्कुल।
और ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसको जब कंबाइन करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये केन जरूर स्पेल हाइड्रोजन की होना चाहिए। ठीक है, 18 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इनको जब एक और रिएक्शन देख लो, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है। सो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट में एक होती है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। दोनों देख लो ये। क्या कर दिया, समझ नहीं आ रहा? अरे मित्रों समझ में आएगा, कैसे आएगा? RCl एनहाइड्रस रिएक्शन लिया, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन रिप्लेस करो, उसको रिप्लेस करना है एराइल ग्रुप से, बिल्कुल। अब ये सिंपल रिएक्शन आप एल्काइल में भी लगा सकते हो, ये एराइल में एल्काइल में भी लगा सकते हो। ठीक है, आई थिंक इतने तो अंडरस्टूड होंगे। ये आप 90 रिएक्शन कंप्लीट हो, इनको लिखिए और लिखिए फिर मैं अगली रिएक्शन क्या है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इनको कर देते हैं। हमारी 19 रिएक्शन कंप्लीट हुई, 20 रिएक्शन पे आते हैं। चलो उसको बोलते गैब्रल पेंथामाइड सिंथेसिस। स्टार लगाओ इस पे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट। गैब्रल पेंथामाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन क्या होती है इसमें देख लो कि ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स के लिए लिखती है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन के लिए लिखती है। वो सब बता देता हूं, ये ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स के लिए ही वैलिड है, को ध्यान से रख लेना, वरना ये पूरी वैलिड नहीं हुई। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझते जाओ। अब इस रिएक्शन में हो क्या है, ये गैब्रियल पेंटामाइड सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है? आपके पास डायरेक्ट इसमें एक रिएक्शन केओस आ गया, एक आरओएच आ गया। हमें करना क्या होता है, ये आपके पास कंपाउंड गिवन होता है, केओस आरएच गिवन होता है। अब वो फाइनल प्रोडक्ट क्या देते हैं ना, इसमें बनता क्या है? वो बनता RNH2 फाइनल। याद रखना, आपको मेन रिएक्शन को याद करनी होती है, तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना। वापस से केओस लिया, आरएच लिया और RNH2 ये रिप्लेस हो गया NH2, यहां पर NH2 आएगा। जो अब ये इसलिए आर्क है, ये आर्क वही है मेरे मित्रों जो इस हैलोजन के साथ है। मतलब से इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये निकला, जो हैलोजन है उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप है उसको आप NH2 ग्रुप से जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी को हम बोलते हैं गैब्रियल पेंटामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, 21 रिएक्शन देखते हैं आप, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन ये क्या होती है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया एक हमने और एक हमें लेना क्या होता है, एक हमें अल्कोहल लेना होगा। देखो आप ये अल्कोहल है, यहां पर ध्यान से रख लेना। सर स्ट्रीफिकेशन का मतलब नाम से पता लग रहा है, स्ट्रीफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बताना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लेंगे, दोनों का ऐड अप करेंगे तो आपके पास एस्टर बनेगा। ओके, समझ आ गया? 21 रिएक्शन कंप्लीट। 22 इसको बोलते हैं हम डायोडाइजेशन रिएक्शन। डायोडाइजेशन रिएक्शन ये क्या होती है? ये हमने पढ़ चुके हैं, आपको बात लिखते समझ आ रही क्या? समझ आ रही है बताओ, देख लो या ये लो, ये लो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए
कि ये कौन सी रिएक्शन में हमने ये वाला प्रोडक्ट देखा था। तो मैं बता देता हूँ आपको फिर से, हमने सेंड में रिएक्शन पढ़ी थी, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान कोच नहीं, गाटरमान रिएक्शन में हमने इस प्रोडक्ट रिएक्शन का काम लिया था। वहां पर हमने कोप्रोग्लोबिन लगाकर वो बनाए थे ना, वो यही रिएक्शन, ठीक है। डाइजेशन रिएक्शन को समझ आ गया। फिर आते 23 रिएक्शन। 23 को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज ज़ेलिंस्की रिएक्शन। सब नाम ही याद नहीं होगा तो नाम से क्या करना, तो रिएक्शन याद करना, शॉर्ट में याद रख लो। जो बोलते हैं HBZ रिएक्शन, ठीक है। होती क्या है वो बता दो। देखो होती क्या है, RCH2 COH लिया और रेड फॉस्फोरस H2। मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हेलोजन है ये यहाँ पर होगा क्या, मुझे बताना। तो फिर क्या होगा आपके पास क्लोरीन और ये होगा आपके पास ब्रोमीन। इन दो के अलावा ना लेना, आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते, क्लोरीन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सर रीजन तो बताओ। अरे रीजन बहुत आसान, आयोडीन होती है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, फ्लोरीन वो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, इसलिए रिएक्शन नहीं लेते। मैं तो बस मीडियम रिएक्शन वाली है इसलिए ले लेंगे। रिएक्शन क्या बनाने? अरे सर आप बताओ क्या बना। देखो क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है एक हेलोजन से, तो उस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन को हटा देना और एक अब सर क्या एक यहाँ पर CH2 उसका नहीं हटाना, मैंने क्या बताया, जो CO है उसके पास जो ग्रुप है उसी का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और उसी को हेलोजन में रिप्लेस करना है, ठीक है। 23 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। 24th रिएक्शन में आते चलो, उसको बोलते हैं क्या, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये आई थिंक आपने सबने पढ़ी होगी। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है? तो RCO रिएक्शन NaOH हीट के साथ बनाते हैं, CO2 बाहर निकलती है और RH प्रोडक्ट बनता है। ये मत पूछना CO2 कहाँ बनती है, ये वगैरह वगैरह ये पूरी मैकेनिज्म नहीं बताएंगे ना, सिर्फ यहाँ पर तो वो नेम रिएक्शन है, क्या बोल सकते हो, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो आप ये देख लो, ठीक है। फिर हम बात किसकी कर रहे हैं, अगली वीडियो की बात करते हैं 22 की, सॉरी 25 की, जो अपनी लास्ट रिएक्शन है उसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है? RC डबल बॉन्ड O NH2 की रिएक्शन जब Br2 KOH की प्रेजेंस में रहेंगे, क्या RC डबल बॉन्ड O NH2 की रिएक्शन Br2 KOH की प्रेजेंस में करेंगे, RNH2 बन जाएगा, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसी के साथ हमारे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने 25 मेन रिएक्शंस नेम रिएक्शंस उनको कंप्लीट किया है और ये नेम रिएक्शन तो और भी है, आपको 5-7 रिएक्शन और मिल जाएगी, बट मैं जो इम्पोर्टेंट है वो लेके आया हूँ यहाँ पर। और 25 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, इनको आप एग्जाम पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट से मिलना। और ये अभी कोई राय हो इसमें और आगे आप कोई भी राय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।